उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच गंगा पर प्रस्तावित बक्सर के तीसरे पुल के डिजाइन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक बार फिर बदलाव किया है। इसके साथ ही इस पुल के निर्माण के लिए तीसरी बार संशोधित अंतर्राष्ट्रीय निविदा निकाली गई है। एनएचएआई के नए डिजाइन के अनुसार बक्सर में 3 लेन का नया पुल 2 लेन के पुराने पुल से सटकर पश्चिम में बनेगा। इसी पुराने पुल के पूरब में सटे हुए दूसरा पुल 1 साल पहले ही चालू हुआ है। इस नए पुल के निर्माण में उत्तर प्रदेश के भरौली छोर पर एक ग्रेड रोटरी यानी जमीन की सतह से ऊपर एक गोलंबर का निर्माण किया जाएगा। वाहन इस गोलंबर को पार करते हुए आगे जाकर उतरेंगे। बक्सर में हाल के दिनों में बनकर तैयार हुआ दूसरा पुल भी इस रोटरी से जुड़ जाएगा। वहीं एनएच की नई डिजाइन में यूपी छोर के भरौली गोलंबर के ठीक ऊपर पटना के आर ब्लॉक या जीपीओ गोलंबर की तरह ऊपर भी एक रोटरी यानी गोलंबर बनने वाला है। नई डिजाइन में गाजीपुर, बलिया या करीमुद्दीनपुर की ओर से आने वाले वाहन भरौली गोलंबर से पहले ही एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाएंगे, जिसके बाद भरौली में बनने वाले ऊपरी गोलंबर से होकर सीधे गंगा पुल पर पहुंच जाएंगे। इस बदलाव के बाद गंगा पर बने दूसरे पुल का यूपी छोर का संपर्क पथ भी पूरी तरह एलिवेटेड हो जाएगा। सतह पर बने मौजूदा संपर्क पथ की उपयोगिता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तीसरे पुल के संपर्क पथ भी एलिवेटेड होगा, जो पहले पुल के संपर्क पथ के ठीक ऊपर से गुजरेगा। बीते दिनों डीएम अंशुल अग्रवाल और सदर एसडीओ ने एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तीसरे पुल के कारण बक्सर गोलंबर पर संभावित यातायात व्यवस्था की चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि तीसरे पुल के माध्यम से आने वाले वाहन बक्सर गोलंबर पर यातायात की स्थिति और जटिल कर सकते हैं। यहां प्रशासन पहले ही यूपी जाने वाले ट्रकों के कारण गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। वहीं एनएचएआई ने बक्सर में 3 लेन के नए पुल के निर्माण के लिए इसी साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में पहली बार निविदा आमंत्रित की थी। तब एनएचएआई के पटना जोन की इस योजना में पटना बक्सर एनएच 922 का बक्सर में 3 लेन के नए पुल के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दक्षिणी अंतिम छोर पर हैदरिया तक विस्तार करना भी शामिल था। इसी बीच एनएचएआई के आजमगढ़ जोन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संपर्कता के साथ नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 17 किलोमीटर लंबे भरौली स्पर यानी विस्तार का निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसके माध्यम से बक्सर के करीमुद्दीनपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की संपर्कता अगले 1 साल के अंदर मिल जाने की पूरी उम्मीद है। इस योजना ने हैदरिया स्पर की जरूरत को खत्म कर दिया है, इसलिए एनएचएआई ने योजना में संशोधन कर हैदरिया स्पर का विचार स्थगित करते हुए केवल 3 लेन पुल के निर्माण के लिए ही निविदा निकाली थी। वहीं फिलहाल बक्सर और भरौली दोनों गोलंबर पर लगने वाले जाम की पहली वजह यूपी छोर पर बालू लदे ट्रकों की जांच है। बालू लदे ट्रकों की जांच भरौली गोलंबर और पुल के बीच की जाती है। इसके कारण जांच के इंतजार में ट्रक पुल पर ही खड़े रहते हैं। ऐसा करने के पीछे बड़ी मजबूरी है। भरौली गोलंबर से आगे बढ़ते ही वाहनों के लिए फिलहाल 2 मार्ग हैं। 1 साल के अंदर यहां एक और 4 लेन हाईवे जुड़ जाएगा। इसके बाद बक्सर की तरफ से जाने वाले वाहन गोलंबर पार करते ही 3 अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। ऐसी ही स्थिति बक्सर गोलंबर पर भी है। वाहनों की जितनी अधिक तादाद इस हाईवे पर है, उसके अनुरूप दोनों छोर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होगी। जब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए जगह पहले चिन्हित कर ली जाए और हाईवे की डिजाइन को शामिल किया जाए, अगर ऐसा चेक पोस्ट पुल से सटे बनाया जाता है तो जाम की समस्या शायद ही खत्म होगी।